बात दिल्ली चुनाव की ही करेंगे, क्योंकि हर दिन राजधानी का चुनावी रण एक नई दिशा में जाता नजर आ रहा है। आज इसमें स्कूल के मासूम बच्चों और आतंकी अफजल गुरु की एंट्री हो गई है। अहम यह है कि राजनीतिक दलों की लड़ाई में स्कूल के मासूम बच्चों को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। स्कूली बच्चों को चुनावी लड़ाई के केंद्र में कौन लेकर आया, आगे हम इसको विस्तार से बताने वाले हैं। स्कूली बच्चों को लेकर शुरू हुए सियासी संग्राम का कनेक्शन दिल्ली के स्कूलों को बम वाली धमकी से जुड़ा हुआ है। आज इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि धमकी को लेकर एक छात्र को पकड़ा गया है। इस छात्र के पिता एक एनजीओ से जुड़े हुए थे, जिसका कनेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी से रहा है। ये एनजीओ आतंकी अफजल गुरु की फांसी का भी विरोधी था। अब पुलिस जांच कर रही है कि इस पूरे कृत्य के पीछे किस राजनीतिक दल का हाथ है और क्या एनजीओ के जरिए दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। पहले पुलिस का बयान सुनिए, इसके बाद इस मामले में शुरू हुई राजनीति की फाइल आपके लिए खोलेंगे। जो बच्चा ये ईमेल भेज रहा था, जो लैपटॉप है और उसके जो मोबाइल फ़ोन वो इस्तेमाल करता था, उसकी हमने फोरेंसिक जांच की तो हमें पता चला है कि इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं, वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। इधर पुलिस ने मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उधर बीजेपी भी इस मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करने सामने आ गए। बीजेपी ने पुलिस के खुलासे को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस ने अपने बयान में किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था, लेकिन बीजेपी ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का नाम लेकर बड़ा हमला बोला। इसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चुनाव से पहले एक नए घमासान की शुरुआत हो गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे। दिल्ली का जो पुलिस विभाग है वो बीजेपी के दफ्तर में शिफ्ट हो गया 15 दिन के लिए। आप बच्चों के सुरक्षा के मुद्दे पे खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। 10 महीने से दिल्ली में स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिल रही है। मैंने पार्लियामेंट में उस मुद्दे को उठाया, आप तब तक कुछ नहीं बोले। तो ये फर्जी ड्रामा आप करने के लिए चुनाव के 15 दिन पहले आए हुए हैं। आपसे उनका क्या संबंध है? आपको सीधे आकर स्पष्ट करना चाहिए 2 टूक शब्दों में। मासूमों के बाद दिल्ली चुनाव का हिंदू मुस्लिम चैप्टर आपके लिए खोलते हैं। वोटिंग से 21 दिन पहले राजधानी में हिंदू मुसलमान पर सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा? क्या बीजेपी का टारगेट केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताकर वोटों का ध्रुवीकरण करना है? ये सारे सवाल नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के लिए एक वीडियो से उसके बाद ही शुरू हुए हैं। 54 सेकंड के वीडियो में प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रवेश वर्मा के मुताबिक दिल्ली चुनाव में धार्मिक आधार पर वोटरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सबसे पहले आप प्रवेश वर्मा का ये वीडियो देखिए, इसके बाद राजधानी में हिंदू मुस्लिम पर शुरू हुए सियासी रण का विश्लेषण करेंगे। केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा हिंदू मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में वोट का वेरिफिकेशन कराना हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। मैं चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या ये वेरिफिकेशन मस्जिदों और दरगाहों में भी होगा या केवल हिंदू समाज को बांटने की कोशिश होती रहेगी? ये जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ये काम हो रहा है और ये हमारे समाज को बांटने का काम हो रहा है, हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सारे रिलीजियस प्लेसेस पर, सारे मस्जिद और दरगाह में भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी वोटर का वेरिफिकेशन हो। हम इसको बिल्कुल भी ऐसी साजिश को नाकाम करेंगे। मैं चुनाव आयोग से ये आग्रह करता हूं कि कृपया ऐसे किसी एक समाज के मंदिरों को, वाल्मीकि मंदिरों को टारगेट ना करें। अगर आपने वोटर वेरिफिकेशन कराना है तो सभी समाज के सभी रिलीजियस प्लेसेस पर, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, चर्च हो। अगर हिंदुओं के मंदिरों में हो रहा है वेरिफिकेशन तो ये सारी जगह पर भी वेरिफिकेशन होना चाहिए।
प्रवेश वर्मा का जो वीडियो आपने देखा वो 14 जनवरी को सुबह 9:26 पर पोस्ट किया गया। इससे पहले उन्होंने 12 जनवरी को शाम 7:32 पर दिल्ली के एक वाल्मीकि मंदिर का वीडियो पोस्ट किया। 2 मिनट 57 सेकंड के इस वीडियो को लेकर प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि चुनाव आयोग की टीम एक वाल्मीकि मंदिर में वोटरों का वेरिफिकेशन करने पहुंची थी। वीडियो में कुछ लोग टीम के साथ बहस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ प्रवेश वर्मा ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर चुनाव आयोग वाल्मीकि मंदिर में घुसकर वेरिफिकेशन करने पहुंचा। ये वाल्मीकि समाज का सीधा सीधा अपमान है। सवाल है, क्या चुनाव आयोग मस्जिदों दरगाहों में भी ऐसा कदम उठा पाएगा या धर्मनिरपेक्षता केवल दिखावा है? हालांकि एबीपी न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वैसे प्रवेश वर्मा के आरोपों को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बीजेपी का हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स वाला चुनावी स्टंट है। इस स्टंट के और क्या सियासी मायने निकलते हैं वो आपको बताते हैं। बीजेपी की कोशिश केजरीवाल को हिंदू विरोधी साबित करने की है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि केजरीवाल सिर्फ वोटों के लिए हिंदू हित की बात करते हैं। बीजेपी केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड की धार को कमजोर करने के लिए ये दांव चल रही है। दलितों पर फोकस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बीते दिनों चुनाव में इस वर्ग का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ रहा है। प्रवेश वर्मा के आरोपों पर दिल्ली के सियासी गलियारों में हिंदू मुस्लिम वाली नई बहस की शुरुआत हो गई है, जिसमें दोनों तरफ से चिंगारी भरे बयान सामने आ रहे हैं। केवल मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे जाके चेकिंग कर रहे हैं कि जैसे वहाँ पे कोई बाहर के लोग आके रहते हैं। और यहाँ के मस्जिदों को भी देखिए, एक एक मस्जिद में 300-300 वोट बनाओ। सारी एजेंसीज भाजपा के पास है, अब क्यों याद आ रहा है उनको? हम तो कब से कह रहे हैं कि भाजपाई देश में इलीगल तरीके से रोहिंग्या को बसाते हैं। धार्मिक स्थलों में केवल हिंदुओं का जो सर्वे है वो ना किया जाए, वोटों की गिनती के लिए सभी धार्मिक स्थलों का किया जाए। देश में कानून का राज है, जो कानूनन सही होगा वो होगा। दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने सब कुछ वो किया है जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उठी। सीधे तौर पर देखें तो बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट कर साधने की कवायद में जुटी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हिंदुओं का भी अच्छा खासा वोट मिलता रहा है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम ये साबित करता है। हालांकि 2015 के मुकाबले 2020 में आम आदमी पार्टी को मिलने वाले हिंदू वोटों में कुछ गिरावट जरूर आई, लेकिन इस गिरावट की भरपाई के लिए केजरीवाल ने इस बार अपने हिंदुत्व कार्ड को नए सिरे से रिचार्ज किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राजनीति का जो मुफ्त वाला मॉडल लॉन्च किया, उसने जाति धर्म वाले समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। आम आदमी पार्टी को हर धर्म और समुदाय का वोट मिला। 2015 के चुनावों में आम आदमी पार्टी को हिंदुओं के 51% वोट मिले, मुस्लिमों का 77% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में गया। इसके अलावा 57% सिख और 63% अन्य धर्म समुदाय के लोगों ने भी आपको वोट किया। 2020 के चुनावों में आपको हिंदुओं का 48%, मुस्लिमों का 83%, सिखों का 67% और अन्य का 63% वोट मिला। यानी हिंदू वोटों में 3% की कमी आई। फिर भी 2020 तक हिंदुओं का बड़ा तबका आम आदमी पार्टी को वोट करता रहा। यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई। अब बीजेपी की नजर इसी हिंदू वोट बैंक को एकजुट कर अपने पाले में लाने की है, क्योंकि इस वोट बैंक में सेंध लगाए बिना बीजेपी का दिल्ली की सत्ता में पहुंचने का सपना पूरा होने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में हिंदू समुदाय के 82% वोटर हैं, जो अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। क्योंकि इस बार मुसलमानों का वोट AIMIM, कांग्रेस और बाकियों के बीच बंटने की आशंका है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अगर हिंदू वोट भी आम आदमी पार्टी के पाले से खिसका तो बीजेपी आसानी से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सरकार बना लेगी। हालांकि हिंदू वोटों को अपने साथ जोड़कर रखने के लिए इस बार अरविंद केजरीवाल ने कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के साथ सनातन सेवा समिति का गठन शामिल है। अब बीजेपी केजरीवाल के इसी दांव को हिंदू मुस्लिम वाले राजनीतिक हथियार से कमजोर करना चाहती है।
क्योंकि उसे बीते चुनाव के आंकड़ों से उम्मीद दिख रही है। 2015 के चुनाव में बीजेपी को हिंदुओं का 37% वोट मिला, जबकि 2020 के चुनाव में ये आंकड़ा बढ़कर 46% तक जा पहुंचा, यानी हिंदू वोट में 9% का इजाफा हुआ। इसी वोट प्रतिशत को बढ़ाने और सरकार बनाने के लिए बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ एंटी हिंदू वाला नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से केजरीवाल की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। बीजेपी ने कहा था कि केजरीवाल ने मौलवियों की सैलरी पहले ही तय कर दी थी। पुजारियों और ग्रंथियों की याद 12 साल बाद चुनाव से पहले आई। माना जा रहा है कि बीजेपी की इस रणनीति में पर्दे के पीछे संघ भी उसकी मदद कर रहा है। संघ के कार्यकर्ता ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का माहौल तैयार कर रहे हैं, यानी दिल्ली की चुनावी लड़ाई हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।